आज हम आपको अटल जी की यादों में उनके लिए एक विशेष पेशकश दिखाने जा रहे हैं। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से दीप जलाएं। उम्मीदों का दीपक जलाए रखने का यह अटल वाक्य है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहचान एक राजनेता के तौर पर ही नहीं थी, बल्कि साहित्य की दुनिया में भी उनका नाम सम्मान से लिया जाता था और लिया जाता रहेगा। कवि हृदय और स्वभाव से सरल अटल बिहारी वाजपेयी निर्णय लेने में हमेशा सख्त रहे। राष्ट्रहित उनके लिए सर्वप्रथम था और उन्होंने अपने फैसलों से देश को एक नई दिशा देने के साथ ही सशक्त राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। वाजपेयी जी का राजनीति में समर्पण, देश के प्रति उनका योगदान और उनकी निर्णायक क्षमता ही उन्हें श्रेष्ठ बनाती है। उनके योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती पर भारत एक्सप्रेस उन्हें शत शत नमन करता है। वाजपेयी जी की किस तरह से अटल बने रहे और किस तरह से उन्होंने सशक्त राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दिया, इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, स्मृतियों में अटल। जनमानस में अलग छवि, लीडरों में थे ओजस्वी, बनाया राष्ट्र सबल, नाम था उनका अटल। वक्ताओं में प्रखर, राष्ट्र पुरुष, सच्चे मार्गदर्शक, भाषा, संस्कृति के संरक्षक, सही मायने में थे भारत रत्न। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी को यादगार बनाने के लिए यूपी की राजधानी लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ का आयोजन किया गया। उनकी स्मृतियों को याद किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती को भव्य बनाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों में काव्य पाठ का आयोजन भी शामिल रहा। सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए बच्चों ने पूर्व पीएम की स्मृतियों को यादगार बनाने में अहम रोल अदा किया। महान राष्ट्रवादी, प्रखर प्रवक्ता, फौलादी हौसले, बेमिसाल अंदाज और दिल को छू लेने वाली शख्सियत, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी को यादगार बनाने के लिए यूपी की राजधानी लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के साथ ही उनकी किताब भेंट की गयी। कार्यक्रम में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, विधायक नीरज वोरा, महापौर सुषमा खरकवाल समेत दूसरे कई लोग शामिल थे। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी पर कई कार्यक्रम पेश किए गए। बच्चों ने बैंड पर प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अटल जी किसी भी तनावपूर्ण माहौल को हल्का करने की क्षमता रखते थे। उन्होंने पाकिस्तान की एक घटना का जिक्र भी किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अटल युवा महाकुंभ को प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ से जोड़ते हुए कहा कि सनातन धर्म की परंपरा में कुंभ का आयोजन हो रहा है। ये देश की पहचान है। भारत के सनातन आधार और उसके महान समागम का दृश्य 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में देखने को मिलेगा। उसी की एक झांकी यहाँ पर प्रशासन के साथ मिलकर पेश की गई। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम युवाओं का है, हमारे युवा बच्चों का है, युवा ऊर्जा का प्रतीक कार्यक्रम है। मौसम की परवाह किए बिना अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृतियों को यादगार बनाने के लिए उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी को बीजेपी ने सुशासन दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है। राजधानी दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम का सीधा प्रसारण
देश भर के बूथ स्तर पर किया जाएगा। सरदेय अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष का यह भव्य आयोजन सरदेय अटल जी के प्रति प्रदेश और देश के अनुराग और प्रेम को व्यक्त करता है। इस भव्य आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में आज यहां पर माननीय रक्षा मंत्री जी का सानिध्य इन सभी बच्चों को प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं यहां के जनप्रतिनिधियों को, जिन्होंने सरदेय अटल जी की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए सभी संस्थाओं को एक मंच देकर के लखनऊ और देश के अंदर शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई दी है। बच्चों ने जिस तरीके से यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, मुझे ऐसा लग रहा था कि 25 दिसंबर 1924 को भारत के राजनीतिक क्षितिज पर जिस सूर्य का उदय हुआ था, आज भी वह सूर्यास्त नहीं हुआ है, ऐसी अनुभूति मुझे हो रही है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व से मैं समझता हूं भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के देशों के बहुत सारे लोग अच्छी तरह से परिचित हैं, और विशेष रूप से लखनऊ के लोग तो अटल जी से काफी हद तक परिचित हैं। हम लोग जानते हैं कि जहां पर वह एक विलक्षण प्रतिभा थी, वहीं पर एक अद्भुत सरलता उनके व्यक्तित्व में स्वाभाविक रूप से हम सबको देखने को मिलती थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वैचारिक, व्यवहारिक और राजनीतिक स्तर पर एक अलग दृष्टिकोण रखते थे। उनकी अपनी एक अलग पहचान थी। विचारों से सहृदय होने के बावजूद सिद्धांतों और राष्ट्रहित के मामले में अटल थे अटल बिहारी वाजपेयी। राजनीति के ऐसे काल पुरुष जिन्होंने सशक्त राष्ट्र के निर्माण के सपने को साकार किया, देश को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाकर दुनिया के ताकतवर देशों की कगार में खड़ा करने वाले भी वाजपेयी ही थे। आदर्श छवि, कवि हृदय, राष्ट्र पुरुष, राष्ट्र के मार्गदर्शक, शांत, सरल और शालीनता, राजनीति में भी शुचिता का ध्यान रखने वाले, वाणी में ओज, प्रखर लेकिन निर्णय लेने में सशक्त। अपने निर्णय से देश को नई दिशा देने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले वो शख्स थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने अपने नाम के अर्थ को चरितार्थ किया, जिन्होंने अपने संकल्प शक्ति से देश को सशक्त राष्ट्र बनाया, जिन्होंने अपने फैसलों से देश को विकास के पथ पर अग्रसर किया। राजनीति में मूल्यों और आदर्शों को स्थापित करने और प्रधानमंत्री के तौर पर फिर चाहे भारत की सुरक्षा को पुख्ता बनाने की बात हो, आर्थिक विकास को नई गति देने की, या फिर दुनिया भर में अपनी संस्कृति, संस्कार और भाषा से परिचित कराने की, अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान अमूल्य है। वो प्रधानमंत्री वाजपेयी ही थे जिन्होंने दुनिया की परवाह किए बिना राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। यह 1974 के बाद भारत का पहला परमाणु परीक्षण था। वाजपेयी ने यह परीक्षण ये दिखाने के लिए किया था कि भारत परमाणु संपन्न देश है। इस परीक्षण के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और कई पश्चिमी देशों ने आर्थिक पाबंदियां लगा दी थी, लेकिन वाजपेयी की कूटनीतिक कौशल का कमाल था। 2001 के आते आते ज्यादातर देशों ने सारी पाबंदियां हटा ली थी। दुनिया में भारत की शक्ति का एहसास कराने के लिए पोखरण परमाणु परीक्षण कराने वाले, करगिल युद्ध में पाकिस्तान को भारत की सैन्य ताकत के आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर करने वाले, राष्ट्र के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को अंतिम रूप देने वाले कोई और नहीं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? रास्ता रोककर खड़ी हो गई।
जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं, तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला, हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुष्टे दिए। अटल बिहारी वाजपेयी वसुधैव कुटुंबकम के प्रबल समर्थक थे और इस बात में यकीन करते थे कि पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्ते हमेशा अच्छे होने चाहिए। ये उनकी नेबरहुड फर्स्ट की ही नीति थी कि भारत पाकिस्तान के बीच खाई को पाटने के लिए उन्होंने बस से पाकिस्तान तक की यात्रा करके एक नए अध्याय की शुरुआत की। पाकिस्तान ने भारत के साथ दोस्ती का दिखावा तो किया, लेकिन उसने भारत को करगिल युद्ध में झोंक दिया। लेकिन जैसे कि उम्मीद थी, पाकिस्तान को भारत ने एक बार फिर जमीन सुखा दी। अटल बिहारी वाजपेयी महान वक्ता होने के साथ साथ कवि हृदय राजनेता थे। राष्ट्रवाद से ओतप्रोत वाजपेयी वसुधैव कुटुंबकम के प्रबल समर्थक थे। वो वाजपेयी ही थे जिन्होंने नेबरहुड फर्स्ट को तरजीह दी और आगे बढ़कर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ रिश्तों को मजबूत बनाने की पहल की। अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते को सुधारने के लिए न सिर्फ दिल्ली लाहौर बस सेवा की शुरुआत की, बल्कि खुद उसमें बैठकर पाकिस्तान भी गए। उनके साथ तमाम अलग अलग फील्ड से जुड़े लोग भी शामिल थे। पाकिस्तान के लोगों ने उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर की। वाजपेयी की इस पाकिस्तान यात्रा के लिए वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उनकी प्रशंसा की थी और हंसते हुए कहा था कि वाजपेयी साहब, अब तो आप पाकिस्तान में भी चुनाव जीत सकते हैं। मगर पाकिस्तान ने इस रिश्ते की अहमियत को नहीं समझा। भारत पर जबरन करगिल युद्ध थोप दिया, शांति भंग हो गई और जबरन थोपे गए इस युद्ध को भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान औंधे मुंह गिरा। पाकिस्तान की करतूतें दुनिया के सामने आई और इसकी साजिश रचने वाले परवेज मुशर्रफ कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए। पाकिस्तान को युद्ध के मैदान में शिकस्त देने के बाद वाजपेयी का शांति प्रयास जारी रहा और उन्होंने करगिल युद्ध के लिए जिम्मेदार परवेज मुशर्रफ को शांति समझौते के लिए आगरा बुलाया। मगर जिस बात का अंदेशा था वही हुआ। मुशर्रफ भारत के साथ रिश्तों की बुनियाद को मजबूत नहीं करना चाहते थे और वो बातचीत को बीच में ही छोड़कर चले गए। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता। छात्र जीवन से ही राजनीति में दाखिल होने वाले अटल जी का राजनीतिक सफर 6 दशकों का रहा। संसदीय कार्यकाल में वो मजबूत विपक्ष के नेता के तौर पर उभरे तो अपने कवितापूर्ण भाषणों से भारतीय जनमानस में अपनी एक अलग छवि बनाई। वो अपने समकालीन नेताओं में सबसे ओजस्वी और प्रभावशाली बने रहे। सबको साथ लेकर चलने की उनकी क्षमता विलक्षण थी और ये उनके कौशल नेतृत्व का ही कमाल था कि तमाम विरोधी दलों को एकजुट करके वो गठबंधन की सरकार चलाने में सफल रहे। प्रखर वक्ता, सर्वमान्य नेता, वाजपेयी का लीडरशिप फॉर्मूला, अटल बिहारी वाजपेयी उनका नाम। वाजपेयी का सियासी सफर। अटल बिहारी वाजपेयी वो शख्सियत थे जिनकी तरबियत आरएसएस की पाठशाला और उससे भी पहले आर्य समाज जैसे संगठनों में हुई थी। उग्र राष्ट्रवाद की बेझिझक नुमाइश की अपनी आदत वाजपेयी ने कभी नहीं छोड़ी। हालांकि जैसे जैसे वाजपेयी दिल्ली और राजनीति में मंझते गए, वैसे वैसे उन्होंने अपनी उग्र राष्ट्रवादी छवि को ढकने दबाने का काम किया। जितना कोई सियासी शख्सियत संसद पर असर डालती है, संसद उससे कहीं ज्यादा रोल किसी राजनेता का किरदार गढ़ने में अदा करती है। कभी महज 2 सीटों वाली पार्टी रही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने की उपलब्धि केवल अटल बिहारी वाजपेयी की
भारतीय राजनीति में सहज स्वीकार्यता के बूते ही हो पाई थी, जिसे भागते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी लाल कृष्ण आडवाणी को पीछे रखकर वाजपेयी को आगे बढ़ाना पड़ा था। वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे, पहले 3 दिन तक, फिर 13 महीने तक और उसके बाद 1999 से 2004 तक का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। इस दौरान उन्होंने ये साबित किया कि देश में गठबंधन सरकारों को भी सफलता से चलाया जा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। अटल बिहारी वाजपेयी जब स्थिर सरकार के प्रमुख बने तो उन्होंने कई ऐसे बड़े फैसले किए जिससे भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। ये वाजपेयी की कुशलता ही कही जाएगी कि उन्होंने एक तरह से दक्षिण पंथ की राजनीति को भारतीय जनमानस में इस तरह से रचा बसा दिया कि जिसके चलते एक दशक बाद बीजेपी ने वो बहुमत हासिल करके दिखाया जिसकी कभी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, व्यक्तित्व को सशक्त बनाना देश को सशक्त बनाना है। सशक्तिकरण तेजी से आर्थिक विकास के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन के साथ किया जाता है। दरअसल ये शब्द देश के प्रति उनके योगदान में परिलक्षित होते हैं। उन्होंने न केवल भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार किया बल्कि समाज के वंचित वर्ग को ऊपर उठाने के लिए सामाजिक सुधार भी शुरू किए थे। जो देशभक्त हैं, विवेकवान हैं और जो अंतःकरण से भारत का भला चाहते हैं, वो आरएसएस के संपर्क में आए हैं। वो जानते हैं कि संगठन देश हित की सेवा के लिए समर्पित है। हिंदी को दिलाया सम्मान। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी देश के अकेले ऐसे नेता थे जो 4 राज्यों के 6 लोकसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। यूपी के लखनऊ और बलरामपुर, गुजरात के गांधीनगर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के साथ ही विदिशा और दिल्ली की संसदीय सीट से चुनाव जीतने वाले वाजपेयी इकलौते नेता रहे। आपातकाल के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की जीत हुई थी और वो मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार में विदेश मंत्री बनाए गए। विदेश मंत्री बनने के बाद वाजपेयी ऐसे पहले नेता थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासंघ में हिंदी में संबोधित कर इसे एक नई पहचान दिलाई थी। अपनी भाषा को दुनिया के मंच पर पेश करके वाजपेयी ने इस बात को साबित किया था कि अपनी संस्कृति, संस्कार और भाषा का सम्मान करना उनकी प्राथमिकता है। मैं भारतीय जनता की ओर से राष्ट्र संघ के लिए शुभकामनाओं का संदेश लाया हूं। महासभा के 32वें अधिवेशन के अवसर पर मैं राष्ट्र संघ में भारत की दृढ़ आस्था को पुनः व्यक्त करना चाहता हूं। जनता सरकार को शासन की बागडोर संभाले केवल 6 मास हुए, फिर भी इतने अल्प समय में हमारी उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। भारत में मूलभूत मानव अधिकार पुनः प्रतिष्ठित हो गए। जिस भय और आतंक के वातावरण ने हमारे लोगों को घेर लिया था वह दूर हो गया है। ऐसे संवैधानिक कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे यह सुनिश्चित हो जाए कि लोकतंत्र और बुनियादी आजादी का अब फिर कभी हनन नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेकानेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के अब साकार होने की संभावना है। अटल बिहारी वाजपेयी का राजनीतिक कद बहुत ऊंचा था। ओजस्वी भाषण उनकी पहचान तो थे, राजनीतिक तौर पर दृढ़ रहना उनका स्वभाव था। देश को अलग पहचान दिलाना उनका मकसद था तो सशक्त राष्ट्र बनाना उनका संकल्प। देश के विकास को रफ्तार देने के लिए उन्होंने उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया तो संचार क्रांति का फायदा जन जन तक पहुंचाया। शिक्षा सब कुछ है का मूल है तो उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान के जरिए इसके सबके लिए सुलभ बना दिया। वाजपेयी की अहम उपलब्धियां। वाजपेयी ने 1999 में अपनी सरकार में विनिवेश मंत्रालय के तौर पर एक अनोखा मंत्रालय गठन किया। वाजपेयी सरकार ने इसमें विदेशी निवेश के रास्ते खोले। उन्होंने बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा को 26% तक किया, जिसे 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने बढ़ाकर 49% तक कर दिया। उन्होंने आर्थिक सुधारों को पेश किया और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले गए। 1998 से 2004 तक उनके कार्यकाल में भारत की जीडीपी ग्रोथ की बढ़ोतरी 8% तक हुई। महंगाई दर 4% से कम और विदेशी मुद्रा भंडार पूरी तरह भरे रहे। भारत में संचार क्रांति का जनक भले ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उनके नियुक्त किए गए सैम पित्रोदा को माना जाता हो, लेकिन उसे आम लोगों तक पहुंचाने का काम वाजपेयी सरकार ने ही किया था।
1999 में वाजपेयी ने भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के एकाधिकार को खत्म करते हुए नई टेलीकॉम नीति लागू की। इसके पीछे प्रमोद महाजन का दिमाग बताया गया। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के जरिए लोगों को सस्ती दरों पर फोन कॉल्स करने का फायदा मिला और बाद में सस्ते मोबाइल फोन का दौर शुरू हो गया। संचार क्रांति लाने के साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी की तत्कालीन सरकार ने सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था को यकीनी बनाया और सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की। इसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का अभियान वाजपेयी के कार्यकाल में ही शुरू किया गया था। साल 2000-2001 में उन्होंने ये स्कीम लागू कर दी। इसके चलते बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या में कमी दर्ज की गई। साल 2000 में जहां 40% बच्चे ड्रॉप आउट होते थे, उनकी संख्या 2005 आते आते 10% के आसपास रह गई थी। इस मिशन से वाजपेयी के लगाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने स्कीम को प्रमोट करने वाली थीम लाइन स्कूल चले हम खुद लिखा था। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच सोना बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धर कर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खाना बदोश गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। जी हाँ, वो लोग विरले ही होते हैं जो अपने कदमों का निशान इस जहां में छोड़ पाते हैं, जो अपने नाम को चरितार्थ कर पाते हैं। उनकी उपलब्धियां सदियों तक याद की जाती है। राजनीति के युग पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी उन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे जिन्होंने जैसे चाहा वैसे अपनी जिंदगी को जिया और खुद को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। उनकी जन्म शताब्दी पर भारत एक्सप्रेस उन्हें शत शत नमन करता है। स्मृतियों में अटल। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।